Okay, Ranvijay, let's proceed ahead with your HR for Oil India Limited. So Yes. let's start with your brief introduction, Ranvijay. Yes. Thank you, sir, for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Ranvijay Rana. I am from Patna, Bihar. I have done my 10th and 12th from Patna itself. I have done my BTech from Heritage Institute of Technology, Kolkata, in the year 2019. And my final year project was to manufacture a psychometer to measure WBT and DBT. And after doing my BTech, since then I'm preparing for PSUs and other competitive examinations related to engineering. आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, रणविजय. What is the meaning of this? Sir, I think who wins the battles. तो ये कैसे सिग्निफिकेंट, ये कैसे रेलेवेंट है आपके नाम आपके साथ? सर मैं भी लगा हुआ हूँ इस कंपटीशन में फाइट कर रहा हूँ सर. तो ये कंपटीशन एक बैटल की तरह ही है, तो इसमें मैं लगा हुआ हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ जीतने का. ओके रणविजय, आप यानी ग्रेजुएशन कब किया? 19 में, 2019 में. और उसके बाद से क्या कर रहे थे? सर प्रिपरेशन ही कर रहे थे. तो ऑयल इंडिया के बारे में क्या जानते हैं आप? सर ऑयल इंडिया लिमिटेड सर, this is the this is the India's second largest oil explorer and production company after the ONGC. And it is established on February 1959. And basically it was founded as the subsidiary company of Burma Oil Company in late 90s. It is basically operating in upstream sector. And CMD साहब का नाम बता सकते हैं हम? Yes sir, its current CMD is Ranjit Rath, Dr. Ranjit Rath. कौन सी बैकग्राउंड के हैं? Sir, he is a geoscientist. He is an alumnus of IIT Bombay Kharagpur and over 25 years of experience in the field of geoscience. अच्छा रणविजय, मेरे को ये बताइए, ये पेट्रोल पंप है क्या ऑयल इंडिया के हमारे? नो सर, शायद नहीं, मैंने तो नहीं देखा. अच्छा, आप ऑयल सेक्टर में एंटर करने की ट्राई कर रहे हैं, जबकि ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है फॉसिल फ्यूल बेस, तो ये ऑयल उसी का बेस पे होता है. आज पूरी दुनिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की ट्राई कर रही है. आपको क्या लगता है कि ये फ्यूचर में अगर ये टेक्नोलॉजी ऑयल बेस नहीं रही तो क्या फ्यूचर होगा आपका इस कंपनी में, और इस कंपनी का क्या फ्यूचर होगा? सर अभी करेंटली बहुत सारी चीजें ऑयल पे ही डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. पावर सोर्स हो गया या फिर व्हीकल्स में हो गया, तो अभी डिपेंडेंट है. बट इन फ्यूचर इसका लिमिटेड सोर्स होने के कारण और इसका ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होने के कारण ये फ्यूचर में इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है. तो इसके लिए अभी कंपनीज अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे भी फोकस कर रही हैं, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे या फिर अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अभी उन्होंने प्लांट सेटअप किया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, जो कि सोलर और विंड कंबाइंड है, जिससे वो लगभग 188 मेगावाट का पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं. और उनका 2019 फाइनेंशियल ईयर में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू लगभग 138 करोड़ ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ है. तो और ये कंटिन्यूअस इस डायरेक्शन में भी वर्क कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ऑयल कंपनियां अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे भी काम कर रही हैं. रणवीर जी, आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या रीजन है कि आप ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं? और भी ऑप्शंस खुलेंगी, और भी ऑप्शंस आपके पास आएंगी, तो इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हैं आप? सर मैं बेसिकली सर मैं बीटेक जब मैं कर रहा था तभी से मैं इंटरेस्टेड था पीएसयू ज्वाइन करने के लिए. और अभी करंटली मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आया है कि मैं ऑल इंडिया लिमिटेड ज्वाइन कर सकूं. तो मैं अभी क्योंकि पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं इसलिए आप ऑयल इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं? यस सर. ऑयल इंडिया आप इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं कि आप ऑयल इंडिया ही ज्वाइन करना चाहते हैं? नो सर, करंटली मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी ऑल इंडिया लिमिटेड की है, तो मैं अभी इसी में इंटरेस्टेड हूँ. और मुझे नवरत्ना कंपनी में ही जाना था, नवरत्ना या फिर महारत्ना कंपनी में ही जाना था. तो मेरे पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैं अभी इसी पर फोकस हूँ.
अच्छा, आप कैसे अपने आप को सूटेबल मानते हैं इस प्रोफाइल के लिए, इस जॉब के लिए? सर मैं कंसिस्टेंट हूँ, फोकस्ड हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है, मैं किसी भी इन्वायरमेंट में काम करने के लिए सूटेबल हूँ। और मुझे लगता है कि जिस फील्ड में ऑयल कंपनी काम कर रही है वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी हार्श हो सकते हैं, अलग-अलग फील्ड साइट्स पे जाके काम करना हो सकता है, तो मैं एडेप्टेबल हूँ इन जगह काम करने के लिए, मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, ओके रणवीर जी, लेट मी गिव यू द फीडबैक ऑफ दिस पार्ट। रणवीर जी, जब वो आपसे पूछते हैं ना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि आप कुछ ऐसा बताएं कि आप उनकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप आंसर ऐसा रखेंगे सर मैं पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं और आप ही की ऑप्शन मेरे को पहली आई तो मैं ज्वाइन इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा उस चीज को बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं कि ऑयल इंडिया क्यों। क्योंकि आपको कल को कोई और पीएसयू मिलेगा तो आप एचपीसीएल, आईयूसीएल, आप निकल जाओगे, ये उनके दिमाग में भी होता है। तो कुछ ऐसा जानना चाहते हैं आपसे कि आप यही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके कई रीजंस आप दे सकते हैं कि मे बी कि सर ऑयल इंडिया ऐसी है, मैंने वेबसाइट पे देखा है और ये बहुत अच्छी कंपनी है सर, ये अपने एम्प्लॉइज को ऐसे देती है, ग्रोथ देती है। ये सारे आंसर आपको उनकी वेबसाइट से मिलेंगे। अपनी वेबसाइट पे खुद अपने बारे में बताते हैं, तो आप एक बार उनकी वेबसाइट देख के आप बोलना कि सर जैसे मैंने आपसे पूछा कि ऑयल तो खत्म हो जाएगा, तो एक्चुअल में 2070 तक नेट कार्बन जीरो हम अटेन करना चाहते हैं एज पर अवर प्राइम मिनिस्टर, 2070 तक। इसका मतलब ये होगा 2070 तक खुद हम ये मान रहे हैं कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी रहेगी, और इंडिया एक फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है और जिसमें ऑयल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं जो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, तो अपने आप में बहुत अच्छा मैटर ऑफ प्रेस्टीज है। तो आप ये बोलना कि सर जब मैंने तैयारी किया था पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करने का, तो मेरे दिमाग में था कि आई विल ज्वाइन ऑयल बेस्ड कंपनीज, ऑयल सेक्टर, एनर्जी कंपनीज, एनर्जी कंपनी बोल सकते हैं आप। और ऑयल इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑयल कंपनी है सर, और मेरे को इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और यही मैं चाहता था सर। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर अगर आपको पूछता है कि और भी तो कंपनी है ऑयल की, आई बोले सर हैं, लेकिन दिस इज ऑल एज गुड एज अदर कंपनीज। ऐसा नहीं कि कोई और कंपनी इससे अच्छी है, तो अगर मेरे को इसमें मिलता है अपॉर्चुनिटी तो दैट विल बी फुलफिलिंग माय ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो उनको आपने ये खुद पहले रियलाइज करना है अपने आप में कि ऑयल इंडिया वैसी ही है जैसे आईयूसीएल और ओएनजीसी है। पहले अपने दिमाग में ये चीज को रखना है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब आप इंटरव्यू दोगे तो उनको दिखेगा ऐसा कि हाँ आप ऐसा बोल रहे हो। ऑयल इंडिया की वेबसाइट गो थ्रू करो, उसकी थोड़ा पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो, तो जब तक आप कन्विंस नहीं हो ना, आप उससे मैरिज नहीं करोगे। ये जॉब है, आप बताओगे ना कि इसके पेरेंट्स अच्छे हैं, इसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है सर, देखने में अच्छी है ये लड़की, मेरे को इसकी ये चीज अच्छी लगी। फिर जब आप ये बात बोलोगे तो आप एक्चुअल में कन्विंस होके बोलोगे। अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को ये अच्छी लगती है क्योंकि इसका नेचर बहुत अच्छा है लड़की का, तो आपने वो देखा होगा, आपको अच्छा लगेगा, तभी बोलोगे आप वो चीज, फिर आप शादी कर लोगे। और जब आप शादी कर लोगे उसके बाद उससे भी अच्छी लड़कियां दिखती रह जाए आपको, फिर आप बोलोगे नहीं अब ये मेरी वाइफ है और मैं इसी के साथ लाइफ लीड करूंगा। ये चीज जॉब में चाहिए होती है। मतलब बहुत सी ऐसी कंपनीज होंगी जो इससे भी अच्छी होंगी मे बी बाद में। वो ये चाहता है कि जब आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लें बाद में आप ना सोचें किसी और कंपनी के बारे में। तो वो चीज आपको कन्विंस होना पड़ेगा कि हाँ मैं जानता हूँ कि ऑयल इंडिया में ये चीज है, तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे सर मेरे को तो पता नहीं मैं क्यों इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है, या ऐसा आपके चेहरे से लगे नहीं मेरे को कि कन्विंस हो, तो आप हमेशा डाउटफुल रहोगे बाद में कि यार इससे करनी चाहिए थी, किसी और से शादी करनी चाहिए थी। वैसे कंपनीज का भी वही रहेगा मामला, राइट। चलो इसको वर्कआउट करो एंड इसके ऊपर वर्कआउट करो एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। सर इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है, थोड़ा इसको वर्कआउट करो लेकिन और अच्छा, और एचआर लगाओ थोड़े। ओके।